सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है या उनकी धुन बजती है तब हर भारतीय उसके सम्मान में अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। राष्ट्रगान प्रत्येक देश का वह गीत होता है जो उस देश की सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर अनिवार्य रूप से गाया और बजाया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में। हम बात करेंगे दोनों में अंतर की, हम बात करेंगे दोनों के इतिहास की। दोस्तों, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता को राष्ट्रीय गान होने का गौरव प्राप्त है, भारत के राष्ट्रगान होने का गौरव प्राप्त है। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक राष्ट्रगान होने के साथ साथ एक राष्ट्रीय गीत भी है? जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। दोस्तों, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों में ही भारत के लिए गौरव और गान है, जिसमें भारत माता और भारत देश के सौंदर्य, भौगोलिक स्थिति और विस्तार का यशोगान भरा हुआ है। और ये दोनों ही गीत राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत है। यह आश्चर्यजनक रूप से सत्य है कि बहुत से लोग भारत के राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर नहीं कर पाते हैं और वे प्राय राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान कह देते हैं। हर भारतीय को अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। पहले हम आपको राष्ट्रगान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे आज के इस वीडियो में। उसके बाद हम जानेंगे राष्ट्रीय गीत क्या है। दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता है, जिसकी रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 ईस्वी में की थी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कृति गीतांजलि का ही अंश है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान को मूल रूप से बंगला में लिखा गया था, जिसमें संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया गया था। इससे बाद में हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुदित किया गया। राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। देश आजाद होने के बाद 14 अगस्त 1947 की रात पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई और अंत में इस सभा का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। भारत का राष्ट्रगान पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कब गाया गया? दोस्तों, 1947 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महाअधिवेशन में जब भारतीय प्रतिनिधि मंडल से भारत के राष्ट्रगान के बारे में जानकारी मांगी गई तो प्रतिनिधि मंडल द्वारा जन गण मन की रिकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र को दी गई। उस दिन पहली बार दुनिया भर के प्रतिनिधियों के सामने भारत का राष्ट्रगान गूंजा और सभी देशों द्वारा इस धुन की प्रशंसा भी की गई। इस घटना के 3 साल बाद यानी कि 24 जनवरी 1950 को भारत के नवनिर्मित संविधान को पारित करने के लिए एक बैठक रखी गई। इसी बैठक के दौरान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक रूप से जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता को 24 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान से संबंधित नियम जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के अनुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अनिवार्य रूप से सम्मान करें। राष्ट्रगान बजाते समय कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रगान की आवाज अथवा धुन सुनते ही सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाए। इसके साथ उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे भी उसे दोहराएं। हमारे राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता को गाने के लिए एक निश्चित लय है, जिसे गाने की समय अवधि 52 सेकंड है। यह हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है और भारतीय संविधान में भी राष्ट्रगान को यथोचित सम्मान प्रदान करने को हमारे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्थान दिया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को यह सुनिश्चित करना है कि जहां कहीं भी गाया जाए अथवा उसकी धुन बज रही हो तब सभी नागरिकों को सावधान की मुद्रा में खड़े होकर इससे सम्मान प्रदान करना है। दोस्तों, इसके अलावा किसी गलत मंतव्य के साथ राष्ट्रगान अपमान करने को द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत कानून अपराध घोषित किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि वह खड़े होने में असमर्थ है
तब भी उसे यथासंभव अपने हाव भाव से ही राष्ट्रगान के प्रति सम्मान तो प्रकट करना ही चाहिए। दोस्तों, ये था हमारा राष्ट्रगान के बारे में जानकारी। दोस्तों, अब हम जानेंगे भारत के राष्ट्रगीत के बारे में। दोस्तों, भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, द्वारा रचित यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। वंदे मातरम के नारों से स्वतंत्रता सेनानियों में न केवल साहस और उत्साह का संचार हो जाता था, बल्कि वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक अभिवादन का शब्द बन गया था। दोस्तों, वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों में इतना जोश भर देता था कि ब्रिटिश प्रशासन ने इसे सुनकर इतना भयाक्रांत हो गया था कि 1906 में ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम को किसी अधिवेशन, जुलूस या फिर सार्वजनिक स्थान पर गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 14 अप्रैल 1906 को स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए एक जुलूस निकाला, जिसमें भाग लेने वाले सभी लोग वंदे मातरम के बैंड और झंडे लगाए हुए थे। पुलिस ने जुलूस पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, जिससे मोतीलाल घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे देशभक्त लहूलुहान हो गए, लेकिन वंदे मातरम गूंजता रहा। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम नाम का यह गीत लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा। वैसे तो यह गीत बहुत लंबा है, परंतु इसका प्रथम खंड ही महत्वपूर्ण माना गया है। राष्ट्रगीत का महत्व भी राष्ट्रगान के बराबर ही है। दोस्तों, वंदे मातरम का पहली बार गायन कब हुआ? दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना 1882 में की थी। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की एक सुंदर कविता है। पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया और उसके बाद यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में इतना लोकप्रिय हो गया कि इस स्वतंत्रता आंदोलन के हर कार्यक्रम में गाया जाने लगा और वंदे मातरम उनका नारा व अभिवादन बन गया तथा यह कांग्रेस के हर अधिवेशन में अनिवार्य रूप से गाया और बजाया जाने लगा। दोस्तों, राष्ट्रगीत को गाने का कोई निश्चित नियम तो नहीं है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 3 अलग अलग प्रकार की धुनों में विभिन्न लय और गति के तरीकों से गाया जाता है, तथापि 65 सेकंड में गाया जाना उचित समझा जाता है। हमारे राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जबकि हमारे राष्ट्रगीत को सबसे पहले 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का था, अधिवेशन में गाया गया था। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों में समानताएं क्या है। दोस्तों, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में प्रमुख समानताएं पहले जान लेते हैं। दोनों ही गीतों के रचनाकार बांग्ला साहित्य के साहित्यकार हैं। बड़ी बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दोनों ही गीतों में मूल रूप से बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों, दोनों ही गीत उनके रचयिता की रचनाओं के अंश है। दोनों ही गीतों में भारत भूमि और भारत देश की सभ्यता, संस्कृति और उसका यशोगान किया गया है। दोनों ही गीत पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाए गए थे। दोनों ही गीतों में प्रथम खंड को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। अब जान लेते हैं दोनों में अंतर क्या है आखिर, जिसकी वजह से हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अलग अलग कर पाए। दोस्तों, दोनों गीत एक दूसरे से लगभग 35 वर्षों के अंतराल में लिखे गए हैं। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद राष्ट्रगीत की रचना सन 1876 में मानी जाती है, जिसे सन 1882 में प्रकाशित आनंद मठ नामक उपन्यास में एक गीत के रूप में प्रयोग किया गया था। वहीं राष्ट्रगीत गान की रचना सन 1911 में हुई और यह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की काव्य कृति गीतांजलि का ही अंश है। राष्ट्रगान के गायन का निर्धारित समय 52 सेकंड है, परंतु राष्ट्रगीत के गायन का समय लगभग 65 सेकंड है। राष्ट्रगीत संस्कृत भाषा में लिखित है, किंतु राष्ट्रगान संस्कृत और हिंदी के मिश्रण में लिखा गया है। राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है, जबकि संक्षिप्त संस्करण में लगभग 20 सेकंड लगते हैं। दोस्तों, राष्ट्रगान भारत की एकता, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है, जबकि राष्ट्रीय गीत भारतीय संस्कृति, परंपरा और मातृभूमि के प्रति प्रेम को, साहस को और बलिदान को दर्शाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आजादी के संग्राम के दौरान एक नारे के रूप में ही प्रसिद्ध हो गया था और उसका गायन स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भर देता था, किंतु राष्ट्रगान के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में प्रकाशित एक स्वतंत्र गीत था। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं वंदे मातरम विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में से एक शुमार है। वर्ष 2002 में
बीबीसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वंदे मातरम विश्व का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। सर्वेक्षण में उस समय तक के सबसे लोकप्रिय 10 गीतों का चयन करने के लिए दुनिया भर के लगभग 7,000 गीतों को चुना गया। इसमें लगभग 155 देशों के लोगों ने इसमें मतदान किया। इस सर्वे में वंदे मातरम शीर्ष 10 गीतों में दूसरे स्थान पर रहा। तो दोस्तों, यह था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर की बात। लेकिन दोस्तों, हमें अंतर नहीं करना है, हमें दोनों में ही श्रद्धा, भक्ति, साहस, बलिदान दिखाई देता है और हमें दोनों का पूरी तरह से सम्मान करना है, हमें उनका यशोगान करना है और हमें उनमें जो नियम है उनके अनुसार गाना है। जहां पर भी राष्ट्रगान सुनाई दे, जहां पर भी वंदे मातरम सुनाई दे, वहां पे हम दोहराने की कोशिश करें और सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं, जैसे कि हम बुद्ध बन गए हो। लेकिन भारत मां के बलिदान में हम बलिदान तो नहीं कर पाए, लेकिन क्या पता वैसा साहस पैदा हो जाए और कभी समय पड़ा तो हम कर चले जान फिदा ए वतन साथियों। धन्यवाद दोस्तों। और आपको एक बता दें, आप सच्चे देशभक्त की भांति एक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय भारत, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद दोस्तों।